संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान शिव के अनेकों तीर्थ हैं और उनमें से कई तीर्थ ऐसे भी हैं जहां पहुंचने के लिए अनेक दुर्गम मार्गों को तय करना पड़ता है। ये महादेव की अनुकंपा है या भक्तों की असीमित श्रद्धा कि दुर्गम मार्गों की बाधाएं भी बम बम भोले के उद्घोष के साथ समस्त भक्त आसानी से पार कर जाते हैं। कैलाशपति भगवान शंकर का एक ऐसा ही तीर्थ है अमरनाथ। इस तीर्थ के रहस्य और उनसे जुड़ी हुई अनेक पवित्र कथाएं इस मंदिर के महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। महादेव की इस पवित्र गुफा में बर्फ का बना शिवलिंग है जो स्वयं प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। शिवलिंग के अतिरिक्त इस स्थान पर गणेश पीठ और पार्वती पीठ भी है और ये भी प्रकृति के निर्माण का अद्भुत साक्ष्य है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के कंठ का निपात हुआ था जिसे 51 शक्ति पीठों में एक माना गया है। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने मां पार्वती को अमरत्व का मार्ग दिखाया था और इसी तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है। माता सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया। पहले जन्म में वो दक्ष की पुत्री थी। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शंकर से जिज्ञासा की, मुझे ये बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि आपके गले में नरमुंड माला है। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, इस नश्वर संसार में तुमने जितने जन्म लिए मैंने उतने ही मुंड अपने गले में धारण कर रखे हैं। इस पर पार्वती ने प्रश्न किया, मेरा शरीर नाशवान है, अनेक जन्म धारण करता है, परंतु आप तो अमर हैं, इसका कारण क्या है? मैं भी अमर होना चाहती हूँ। तो महादेव ने कहा, इसका कारण एक अमर कथा है। अब माता पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई और वो कथा सुनाने के लिए हट करने लगी। लंबे अंतराल तक टालने के बाद आखिर महादेव ने वो रहस्यमयी कथा सुनाने का फैसला किया। मगर प्रश्न यह था कि किस स्थान पर इस कथा को सुनाया जाए ताकि कोई भी जीव इसे सुन ना सके। ऐसे गुप्त स्थान को खोजते हुए महादेव गगनचुंबी पर्वतमालाओं में पहुंचे और यहीं पर उन्होंने एक गुप्त गुफा को कथा सुनाने के लिए चुना और यही गुफा आगे जाके अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए सर्वप्रथम वे पहलगाम पहुंचे जहां उन्होंने नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त कर दिया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया और फिर अपने प्रिय पुत्र गणेश को उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने पांचों तत्वों का परित्याग कर दिया और सब कुछ छोड़कर अंत में महादेव ने इस गुफा में प्रवेश किया। और अब महादेव अमरनाथ की गुफा में मां पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शिव मां पार्वती को ये रहस्यमयी कथा सुना रहे थे तो उस समय उन दोनों के अतिरिक्त एक और जीव था जो इस कथा को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो तीसरा जीव था एक शुक का बच्चा जो इस कथा को बड़े ध्यान से सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भर रही थी, मगर कुछ ही देर में मां पार्वती गहरी नींद में सो गई तो शुक का वो बच्चा खुद हुंकारे भरने लगा। जैसे ही शुक की उपस्थिति की जानकारी महादेव को हुई, वे शुक के बच्चे को मारने को दौड़े। उन्होंने त्रिशूल को शुक के इस बच्चे को मारा। भयभीत शुक तीनों लोगों में अपनी जान बचाता हुआ भागता फिरा। भागते भागते वो व्यास देव जी के आश्रम में पहुंचा और खुद को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करके उनकी पत्नी वटिका के मुख में प्रवेश करके उनके गर्भ में समा गया। कहते हैं 12 वर्ष तक वो गर्भ से बाहर नहीं निकला। तब मायापति भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और तब वो गर्भ से बाहर निकले और व्यास के पुत्र कहलाए। गर्भ में दी हुई वेद उपनिषद दर्शन पुराण आदि का सम्यक ज्ञान उन्हें हो गया।
जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्होंने तपस्या के लिए जंगल की तरफ राह ली और फिर जगत में शुकदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। अमरनाथ श्रीनगर कश्मीर के उत्तर पूर्व में 135 सहस्त्र मीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई लगभग 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। लगभग 150 फुट की परिधि वाले इस गुफा में ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें टपकती रहती हैं और इन्हीं बूंदों से 10 फुट लंबे शिवलिंग का निर्माण होता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या आते आते यही शिवलिंग छोटे आकार में परिवर्तित हो जाता है। गुफा के आसपास जबकि कच्ची बर्फ होती है, परंतु शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है। शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग खंड हैं। भगवान शंकर के इस अद्भुत धाम में आस्था की नदी है, श्रद्धा का सागर है और भगवान शंकर के दर्शनामृत सिंधु का दिव्य रस है। जय बाबा बर्फानी।